है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और विश्व हिंदी ये कैसे जुड़ी गई। भाषा संस्कृति का अंग है और ज्ञान परंपरा कोई परंपरा नहीं, वो ये बता रहे हैं कि जो आप बचपन से जीवन जिए चले आ रहे हैं उसके पीछे का क्या, कौन और कारण है, उसको जानने की जरूरत है। आप सुबह उठते हैं, मेरी दादी सुबह उठती थी, नहा धोकर किचन में जाती थी। क्यों नहा धोकर किचन में जाती थी? उसकी वैज्ञानिक धरातल पर। और ये सब वैज्ञानिक धरातल का मूल कारण क्या है? मूल कारण है बनाए जीवन प्राणवान, यानी पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा बनाए जीवन प्राणवान के लिए है। प्राणवान, प्राणवान जीवन नहीं, जीवन को प्राणवान। अब वो चाहे आप नीति शास्त्र के माध्यम से हो, चाहे दर्शन के माध्यम से हो, चाहे शून्य के माध्यम से हो, जिस रूप में चाहो उस रूप में उसे अर्जित कर सकते हो। कबीरदास जी इंगला पिंगला सुषुम्ना की बात करते हैं, अष्टचक्र की बात करते हैं। सुषुम्ना कंट्रोल कौन करता है? मंदिरों का निर्माण जो होता है, वो मंदिरों का निर्माण पता है कैसे होता है? वो एक व्यक्ति के लेटे हुए शरीर के आधार पर। जब पहली बार कैमरे का आगमन होता है और उस कैमरे के आगमन से जो चित्र उठाया जाता है उसमें कुछ पत्ते टूटे हुए होते हैं और उसकी आकृति बाद में आती है, क्योंकि उसमें जीवंतता है, जीवन है, आरोह है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। और ये पंच तत्व का केंद्र कौन है? ये मस्तिष्क। आप जानते हो कि मेरी माँ और शायद मेरी दादी, आप सभी लोग टिकिया लगाते हैं। टिकिया, भौहें के ऊपर टिकिया लगाने का मतलब कुछ और है, भौहें के बीच में टिकिया लगाने का मतलब कुछ और है, भौहें के नीचे टिकिया लगाने का मतलब कुछ और है। गंगा जल को पानी नहीं कहा जाता, गंगा जल को जल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी सड़ती नहीं है, क्योंकि औषधियों से निर्मित है। वो प्रवाहित होकर आती है पूरे गंगोत्री से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक। हम 12 ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। ज्योतिर्लिंग क्यों है? सारी नदियां समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, केवल एक नदी जो है समुद्र से उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है, जिसमें नर्मदा साहित्य आता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर ले जाता है। हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल, हम सूर्य को महत्व देते हैं। सूर्य को महत्व क्यों देते हैं? सूर्य का सूर्य अर्घ देते हैं। मॉर्निंग में हम सूर्य को जल देते हैं, जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने का मतलब है सूर्य एक पॉजिटिव एनर्जी है। और जब पेट्रोकेमिकल कई वर्षों से वो जो पदार्थ है जो जमीन के नीचे दबा हुआ है, अचानक वो बाहर निकलता है, सूर्य की अग्नि से प्रवाहित होता है, वो जलना शुरू होता है, वो धड़कता है। ये है पेट्रोकेमिकल। यानी जब हम घर बनाते हैं तो घर शास्त्रों के अनुरूप बनाते हैं। हमारा किचन कहीं और होता है, हमारा बाथरूम कहीं और होता है, अग्नि द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, पूर्व की ओर द्वार हम बनाते हैं। वास्तु शास्त्र उसमें नहीं होता। यानी कई सारी चीजें हैं। हम सुबह उठकर भगवान की पूजा करके स्कूल जाते हैं, परीक्षा देने भी जाते हैं, हम माँ के पैर छूते हैं। ये सारी चीजें भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत नहीं है। हम जो तीज त्योहार है, रीति रिवाज है, नीति है, नैतिकता है, मानवीयता है, ये सब कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत है। बस देखने की दृष्टि सूक्ष्म तरीके से। जब हम सूक्ष्म की बात करेंगे, चूंकि मंत्र, यंत्र और तंत्र को हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ ले जाते हैं, और जो तंत्र है वही सूक्ष्म है, प्राण है। आपने कभी सोचा नहीं हो कि हमारे दिल की जो धड़कन है वो धड़कती कैसे, और उस धड़कने का कारण क्या है? उसमें सूक्ष्मता है। वो सूक्ष्मता जिसे हम प्रवेश करते हैं। आप कभी ताली बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने के बाद इन दोनों के बीच में जब
आंख बंद करके आप व्यायाम करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि एक हाथ दूसरे हाथ के बीच में एक एनर्जी है। हमारी बॉडी के हर एक रूह के बीच में एनर्जी है। जब एनर्जी होता है तो आपकी नेगेटिव एनर्जी प्रवाहित नहीं, और ये सारा का सारा काम हमारी कुंडलियां करती हैं। और इसी के ध्यान में रखकर मैंने ये विषय के 4 पार्ट बनाए थे, इन सब को ध्यान में रखकर। और इसमें जो मुझे सहयोग दिया था, जिसमें सबसे पहले मैं प्रगति का नाम लूंगा। प्रगति थी उस दिन, इलियास, और हम लोगों ने मिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था। और फिर मैं 2 दिन लगाया इस विषय को, चारों विषयों को डिवाइड करने में। और मेरा उद्देश्य ये था कि किन दृष्टियों से हमें देखना है भारतीय ज्ञान परंपरा को, और फिर संस्कृति। क्योंकि जब हम जल की गंगा जल की बात करते हैं तो गंगा तालाब है मॉरिशस में, और उस गंगा तालाब के चारों तरफ मनाई जाती है क्या?